व्लॉगिंग इन इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये इनकम है आपसे या इंसान से बहुत कुछ करवाती है। तो एक सैड रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी कहा जा सकता है, जो कि इट्स समथिंग दैट इज ग्रॉस और देखने के काबिल नहीं है। ये मेरे सुबह हम जब उठते हैं तो उठ के मैं क्या देखता हूँ कि वो बच्चा सुबह लैपटॉप पर क्या देख रहा है, कोई एक फैमिली ब्लॉगर है तो उसको देख रहा है सुबह को। सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव पे बैक कर सकेगी इस तरह की मेंटालिटी के साथ, तो ये देखें कि क्यों किस वजह से वायरल होती है, उसमें क्या कुछ दिखाया गया, वो अपनी फैमिली इन्वॉल्व की है। और तो एक तरह से आप सोसाइटी को रस कर रहे हो, लंग लगा रहे हो, उसकी सोच को, उसकी जो बुनियादें हैं उसको खत्म कर रहे हो। फिर कोविड एक इसमें एक रेवोल्यूशनरी टर्न आया है। और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप बताएं सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा सर, आज की जो हमारी पटारी में क्वेश्चन है, ये मैंने सोशल लाइफ से ऑब्जर्व किया है। आज मैंने बाजार में देखा कि कुछ टीनेजर हैं, 15-16 साल के बच्चे हैं, वो बाइक पर व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो व्लॉगिंग का आजकल ट्रेंड है, आप समझते हैं। फूड व्लॉगिंग है, उसके बाद फैमिली व्लॉगिंग जो है वो की जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो व्लॉगिंग है, क्या ये सोसाइटी के लिए कोई फायदामंद है या सोसाइटी का एक नसूल बनती जा रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी। और हर कोई जो ज़ेशोर और अवेयरनेस रखने वाला इंसान है, वो ज़रूर इस पर सोचता होगा और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं इस पे। तो जैसे आपने पूछा कि क्या ये इसके consequences क्या होंगे? देखें, व्लॉगिंग इन इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आप किस तरह करते हो, किस एंगल, जैसे आपने खुद ही बताया है कि फैमिली व्लॉगिंग है, फैमिली व्लॉगिंग की टाइप्स हैं, फिर उसके बाद फूड व्लॉगिंग है, और फूड व्लॉगिंग किस टाइप की है उसमें भी आगे आ जाती हैं चीजें। तो इस तरह से अब जैसे देखें, व्लॉगिंग तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बाइक पे आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो वो एक बुरी बात है। तो इसके हैं प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे फैमिली व्लॉगिंग का। पहले एक जमाना था कि लोग प्राइवेसी का ख्याल रखते थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता फैमिली व्लॉगिंग पे पहले घर के जो है वो एक्टिविटीज बताएगी, लेकिन अब ये बात बेडरूम तक पहुंच गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या इससे जो हमारी टीनेजर या नौजवान है, उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं? फैक्ट तो हो रहा है, इसमें कतन दो राय नहीं हो सकती कि फैक्ट नहीं हो रहा। और होना नहीं चाहिए था, यानी कि ये जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है या अपनी जिस तरह भी आप जिंदगी गुजारते हो वो नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप किसी चीज के साथ इनकम जोड़ देते हो, कोई आपका पेट जुड़ जाता है या आपकी रोटी जुड़ जाती है उस चीज के साथ, तो फिर ये जो पेट है या रोटी है या कोई आपकी इनकम है, आपसे या इंसान से बहुत कुछ करवाती है। और कहते हैं कि टेबल पर खाना आना चाहिए जैसे भी आए। तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है जो कि शेमफुल है, और इसको एक सैड रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी कहा जा सकता है, जो कि होनी नहीं चाहिए। सर, देखा जाए तो चंद लोग हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यूज जो है वो लाखों में हैं, मिलियंस में हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इन पर ब्लेम किया जाता है, लेकिन जो उनको देख रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो है वो तरबियत करना भी जरूरी है? देखें, फैमिली व्लॉगिंग अब से स्टार्ट हुई है। आपने कभी कोई फैमिली व्लॉग देखा है? नहीं देखा ना। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैंने नहीं देखा आज तक, किसी का नहीं देखा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। और एक मेंटालिटी बनी हुई है, एक जहनीत जो है डेवलप हो चुकी है कि ये इट्स समथिंग दैट इज ग्रॉस और देखने के काबिल नहीं है। ये मेरे जो जहन है, मेरे माइंड को या जो मेरा कैलिबर है उसको पोल्यूट करेगी ये चीज, तो मैं नहीं देखता। तो कैसे हुआ ये कि मैंने खुद से, मेरी एक डेवलपमेंट हुई थी, अब ग्रूमिंग हुई थी। मुझे पता था कि ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है, ये नुकसान है। अब आपने खुद ही कहा कि उनके जो व्यूज हैं, जो उनकी ऑडियंस है, वो लाखों में है। और होता ऐसा भी है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि हम कहीं बाहर थे, और हादसा कह लें आप, तो वहां पर एक कोई 17-18 ईयर्स का जो एक बच्चा था, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। तो सुबह हम जब उठते हैं तो उठ के मैं क्या देखता हूँ कि वो बच्चा सुबह लैपटॉप पर क्या देख रहा है, कोई एक फैमिली ब्लॉगर है तो उसको देख रहा है सुबह सुबह। तो मैं सोच में पड़ गया और मुझे हैरानी हुई कि ये बच्चा, यानी कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। और उससे ये चीज साबित हुई कि जो यूथ है उसके अंदर इनको देखने का क्रेज पाया जा रहा है। और वो देखे ना, सोच एक उसके पीछे
कि उसको देखने का क्रेज पाया जा रहा है। उसने नाश्ता नहीं किया, उसने मुंह नहीं ये नहीं अपना वॉश नहीं किया और सबसे पहले उसने लैपटॉप ओपन किया और उसको देखना शुरू कर दिया। तो वो जो यूथ जो मिलियंस में उनको देख रही है, तो वो किस तरफ जा रही है, उनकी क्या सोच है, क्या वो एक सोसाइटी के लिए कोई प्रोडक्टिव चीज ना तो वो बना रहे हैं, और क्या यूथ बन पाएगी प्रोडक्टिव चीज, या सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव पे बैक कर सकेगी इस तरह की मेंटेलिटी के साथ। तो ये देखने की जरूरत है। सर अगर देखा जाए तो आपने कहा कि टीनेजर जो है वो देख रहे हैं और वो अर्ली मॉर्निंग उठ के देख रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके माइंड में ये चीजें आ रही हैं। अभी अगर देखा जाए तो फैमिली जो व्लॉगिंग है या कोई भी व्लॉगिंग है, वो चंद लम्हों में आप उसको एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कोई टैलेंट शो नहीं करवाते, महज अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं और लोग उसको एडमायर करते हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि इससे लोग शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, होता ही ऐसे है कि आपने कैमरा उठाया, आपने वीडियो बनाई, वायरल होगी। क्यों वायरल किस वजह से होती है, क्यों होती है, वो आपको पता है, बेहतर जानते हो, देखने वाले भी जानते होंगे कि क्यों, किस वजह से वायरल होती है। उसमें क्या कुछ दिखाया जाता है, अपनी फैमिली दिखाई जाती है, जिसकी वजह से वो एक नेचुरल एलिमेंट जो है वो आ जाता है और एक अट्रैक्शन आ जाती है, तो वो वायरलिटी एक मिल जाती है। तो उससे ये होता है कि फिर हर कोई, और ये पिछले आप इसको इस केस को स्टडी करें तो पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे कि एक के बाद दूसरे ने वो अपनी फैमिली इन्वॉल्व की है। और उसकी रीजन यही है कि जब फैमिली इन्वॉल्व करते हैं वायरलिटी मिलती है, और उसकी जो वायरलिटी के बेस पे इनकी इनकम स्टार्ट होती है और जनरेट होती है वो, और उनका एक लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। और तो फिर उसके पीछे जो देखने वाले हैं, जो जिनकी इतनी ग्रूमिंग नहीं होती है, जो ये समझते हैं बच्चे, आप कह रहे हैं टीनेजर, तो वो भी उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि हमें भी उस तरह की लाइफ मिल सकती है, उस तरह का लाइफस्टाइल हम बना सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट और रातों रात आप कह सकते हैं कि एक वायरलिटी वाला सीन है। लेकिन वो जो प्रोडक्टिविटी है वो कोई नहीं है इसमें। तो एक तरह से ये आप सोसाइटी को रस्ट कर रहे हो, जंग लगा रहे हो, उसकी सोच को, उसकी जो बुनियादें हैं उसको खत्म कर रहे हो। सर उसके बाद टिकटॉक में एक नया फीचर है जो पहले भी था लेकिन अब वो ज्यादा फेमस है, टिकटॉक लाइव आना। एक फैमिली व्लॉगिंग है, उसमें भी जो है वो बाज़ औक़ात अखलाकियात को जो है वो पस डाल दिया जाता है, लेकिन जो लाइव आने का ट्रेंड है उसमें तो वैसे ही जो है वो हम देख ही नहीं सकते। तो क्या लाइव आने को भी पॉजिटिव यूज किया जा सकता है? देखें, पॉजिटिव यूज तो यार मैं पहले भी कहता हूँ कि कोई भी जो एक टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल है, कैमरा है, ये माइक्स हैं, या कोई भी एक टेक्नोलॉजी है, उसका कोई जेंडर नहीं है, उसका कोई ये नहीं कि आप कह लें कि वो क्वालिटी इस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। वो इंसान पे है कि उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें इस मकसद के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप चाहो तो उसका बेहतर यूज कर सकते हो। अभी लाइक जैसे पहले फेसबुक या ये सोशल मीडिया जो एप्स थी, एक एंटरटेनमेंट का जरिया समझी जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और खुसूसन आफ्टर कोविड एक इसमें एक रेवोल्यूशनरी टर्न आया है, और काफी चीजें जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड और सारी, यानी कि आप कह लें कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड काफी चीजें इस पर आना शुरू हो गई हैं और क्रिएटर्स ने काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर टिकटॉक लाइव है या टिकटॉक है, कोई भी ऐप है, तो उस पर भी आपने देखा है कि चीजें बेहतर हुई हैं। हर बंदे ने जो प्रोडक्टिव चीजें हैं वो भी बनाना शुरू कर दी हैं, क्रिएटिव चीजें भी आना शुरू हो गई हैं। तो ये इंसान पे है कि आप उसका बेहतर यूज करते हो, पॉजिटिव यूज करते हो या नेगेटिव यूज करते हो। तो वो जो आपने लाइव वाली बात की है, तो लाइव देखें तो आप, मैं तो उसको ये कहता हूँ कि जैसे बैगर्स नहीं होते, एक तो फिजिकल बैगर्स होते हैं, डिजिटल मांगने वाले। तो वो जो लाइव आते हैं वो डिजिटल बैगर्स हैं, यानी कि डिजिटल बैठ के मांगने वाले हैं। क्या दिखा रहे होते हैं? कुछ नहीं दिखा रहे होते, बस वो ऐसे ही बातें सुना रहे होते हैं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस, जितना मैं जानता हूँ, और कोई यानी कि किसी भी तरह का अपना कोई टैलेंट है या अपने कोई भी चीज वो नहीं दिखा रहे होते, और ना ही कोई ऐसी चीज दिखा रहे होते हैं जिससे कुछ फायदा हो। सर टैलेंट की आपने बात की, और कोई भी इंसान है उसकी साइकी है कि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको एक पॉजिटिव जो है वो कोई हॉबी चाहिए, कोई मुश्किल चाहिए। तो क्या ये आप कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में
इस चीज की कमी है कि एक पॉजिटिव इंडस्ट्री मौजूद नहीं है? बिल्कुल, ये तो मैं बड़ी देर से कहता आया हूँ कि देख, जब आपके पास इंसान है, इंसान ने दुखी भी होना है और खुश भी होना है। इंसान को एक ए चीज़ चाहिए तो उसको बी भी चाहिए। हाँ, एक जो स्टैटिक स्टेट है उसमें इंसान नहीं रह सकता। अगर इंसान की ज़िंदगी में गम है तो उसको कुछ बेहतर करने के लिए खुशी भी चाहिए, कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए जहाँ पर जाके वो अपने आप को ईज़ी फ़ील करवा सके। तो अब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, स्टेट्स होती हैं, सोसाइटीज़ के सेन माइंड्स होते हैं या उस जगह पर पोज़ीशंस पर जो लोग बैठे होते हैं, उनको चाहिए होता है कि वो लेके किस साइड पे जा रहे हैं। कि अगर यही जैसे एंटरटेनमेंट को लेकर हेल्दी इंडस्ट्री, हेल्दी प्लेटफ़ॉर्म्स हों, तो लोगों की जो अटेंशन है और या लोगों की जो रुझान है उस साइड को डाइवर्ट हो सकता है। अगर नहीं होंगे तो फिर पहली बात तो एक मेंटली ग्रूम्ड नहीं होंगे और दूसरा ज़ाय नहीं होंगे तो फिर जो लोग हैं या उस एज ब्रैकेट में जो बच्चे हैं वो ज़रूर जो बुरी चीज़ है उसकी तरफ टिल्ट होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एंटरटेनमेंट के अच्छे और क्रेडिबल जो हैं ज़राए रिसोर्सेज़ मौजूद होने चाहिए। अच्छा, लास्ट पे हम बात करेंगे फूड व्लॉगिंग के बारे में। देखें, फूड जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है और जो फैमिली व्लॉगिंग आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन ये जो फूड व्लॉगिंग है, क्या आपको लगता है ये एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों को जो है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके आते हैं? देखें, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये आप फिजिकल कह लें इसको या साइकोलॉजिकल कह लें, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेट करता है सोसाइटी से और सोसाइटीज पर हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। और अगर आप उसको अच्छा दिखा रहे हो तो उसका अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, बुरा दिखा रहे हो बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। आपने बात की फूड व्लॉगिंग की, तो फूड व्लॉगिंग में ये होता है कि मोस्टली ये पेड होते हैं। मैंने आपसे पहले बात की है कि जहाँ पर पैसा आ जाता है या इनकम का एक ज़रिया बन जाता है, वहाँ पर मैनिपुलेशन जो होती है या एक आप कह लें कि धोखा जो होता है या हुडविंक जो नज़र में धूल झोंकना होता है, वो आम सी बात होती है। वो उसको पता होगा देखने वाले को जो उस चीज़ से जिसको जानता होगा या उसको थोड़ा आइडिया होगा उसके मुताबिक। जो आम इंसान है उसको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि ये कैसे पेड़ होता है और क्या चीज़ें आपको वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं और जो आपको दिखाई जा रही हैं वो पीछे कुछ और है। तो इसमें ये होता है कि फिर देखो देखिए ना हमारे जो मुझे एक इस पर एक और भी बड़ा एतराज़ है जो मुझे पर्सनल एतराज़ है और मैं कहता हूँ कि ये ना फ्री में एडवर्टाइज़र हैं। और एक तो होता है ना आपने किसी से ऐड करवाना है किसी जो आउटलेट है फूड आउटलेट है या कोई इस तरह से कोई रेस्टोरेंट है या कोई तो उसमें ऐड करवाना है या कोई ब्रांड है तो वो जो होता है एक स्टार या एक्टर उसको पे करते हैं और उसके बाद वो अपना ऐड करवाते हैं और चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं। लेकिन ये जो फूड व्लॉगिंग की वजह से ये जो फैन बने होते हैं फलां एक ब्रांड के फलां नाम के ब्रांड के, तो वो वहां पर जाके फ्री में ही ना एडवर्टाइजमेंट उनकी करते रहते हैं थ्रू सोशल मीडिया। वहां जाकर सेल्फीज बनाई जाती हैं, टिकटॉक्स बनाए जाते हैं और वो अपनी जो उनकी है लेट्स से कि किसी के 1000 में फ्रेंड्स हैं या उसका एक सर्कल सोशल सर्कल जो है थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स थ्रू दीज एप्स, तो वो सारे शेयर करते हैं और बड़ा प्राउडली बता रहे होते हैं कि हमने फलां जगह से खाना खाया, फलां जगह पर हमने ये किया। तो वो रेस्टोरेंट या वो जो ब्रांड है वो फ्री की एडवर्टाइजमेंट उसकी कर रहे हैं, हालांकि खुद पैसे दे के खा के आए हैं लेकिन फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक लो लेवल मेंटेलिटी है कि आप एक तो ये बात थी कि उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दूसरी ये बात है कि ये आपने खाया है, अपने लिए खाया है, आपने गैदरिंग की है, उस गैदरिंग को एंजॉय करें। ठीक है, अपने सेल्फीज हैं जो भी है आपने बनाई अपने पास रखें। अपने जो लोग हैं ये किस किस्म की एक नीच किस्म की सेटिस्फेक्शन है कि आप उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि लेट्स से मैं इसको जो सोसाइटल जो एंगल है या एक लेंस उससे देखता हूँ कि आपकी फ्रेंड लिस्ट है उसमें लेट्स से कि 5000 जो फ्रेंड्स हैं, तो आर यू श्योर कि वो सारे वो उस चीज को अफोर्ड कर पा रहे होंगे या बिल्कुल नहीं। कर सकते होंगे? नहीं कर सकते ना। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका कोई ख्वाब होगा यानी कि वहां तक वो खाना वो यानी सोच ही नहीं सकते होंगे कि हमने ये खाना है
या ऐसे भी हो सकते हैं जो उन दिनों क्राइसिस का शिकार हो और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, खाना भी सिंपल जो है वो भी अफोर्ड ना कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या दिखा रहे हो उनको? आप ये दिखा रहे हो, उन लोगों को दिखा रहे हो कि मैंने कोई बड़ा तीर मार लिया है। तो ये एक मेंटालिटी है, कोई गाड़ी ले ली, उसकी आपने पिक्चर्स अपलोड कर दी, और कोई इस तरह से ब्रांड का कोई चीज खरीद ली, वो उसकी पिक्चर अपलोड कर दी, कोई खाना खा लिया किसी रेस्टोरेंट से, खानों जैसा खाना होता है, कोई उसमें नहीं होती, दो बातें नहीं होती, तो वो उसको आपने अपलोड कर दिया। और मुझे ऐसे लगता है कि ये ना अपने से ज्यादा एक वो चीज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है दिखाने में। वैलिडेशन एक बीमारी है, वैसे मैं आपको बताऊं कि वैलिडेशन जो एक बीमारी है, और ऐसी तस्वीरें या ऐसी मोमेंट्स शेयर करके वैलिडेशन चाहिए होती है और करवानी होती है कि हमने कोई बड़ा कुछ अच्छा कर लिया, और कुछ बड़ा कोई कुछ तो, या कोई आप कह लें कि बड़ा कोई हरक्लेम टास्क हमने ना वो अचीव कर लिया। अच्छा, लास्ट में सर आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते, हम डिजिटल मीडिया को खत्म नहीं कर सकते, मोबाइल हर बच्चे की पहुंच में है, हर नौजवान की पहुंच में है, तो आप कोई एक ऐसा मशवरा देना चाहें कि वो किस तरह इन चीजों का बेहतर यूज कर सकते हैं पॉजिटिव वे में? अच्छा, ये जो बात आप करते हैं कि खत्म खत्म के हक में तो नहीं हूं मैं किसी भी चीज को, यानी कि आप उसको सिरे से खत्म नहीं ना करना चाहिए, ना कर सकते हैं। और वैसे भी टेक वर्ल्ड जो जिस तरह से ये दुनिया बन रही है, आप टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका बेहतर यूज किया जाए, तो फिर हमने पहले भी एक डिस्कशन हुई थी हमारी कि डिजिटल लिटरेसी जो है ना, उसको आम करना होगा। लोगों को, बच्चों को सिखाना पड़ेगा हमें कि विच इज द गुड वे और विच इज द बैड वे। और उसके अलावा हमें दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जो बुरी चीज है वो आपके लिए भी बुरी है और सारी सोसाइटी के लिए बुरी है, और वो एट द एंड आपकी तरफ, अगर आप, कर्मा इज अ रियल थिंग, और अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो वो आपकी तरफ बुरा बन के ही आएगा। आप अपने थोड़े से फायदे के लिए आप अपना जो एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है, या जिस तरह से इंसान को अल्लाह पाक ने बनाया है, उससे नहीं नीचे गिर सकते और ना ही गिरना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस पे हुकूमतें काम कर सकती हैं। लाइक अभी देखें ना कि रिसेंटली एक वाकया हुआ है, वो शादी को लेकर जो कोई इन्फ्लुएंसर हैं, ये तो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं बाद में, तो इन शादी को लेकर उनका कोई मसला चल रहा है, तो वो पहले कोई 2-3 वीक वो लाइम लाइट में रहने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बाद में फिर से पैचअप हो जाता है, फिर से बेडरूम की बातें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, फिर से पैचअप हो जाता है। तो ऐसे जो मामलात हैं, उन पर हुकूमतें जो होती हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए। यानी कि आप सोसाइटी में एक किस्म का जहर मिला रहे हो, सोसाइटी में जो रिश्ते हैं, जो मुकद्दस रिश्ते हैं, जो एक दूसरे के, यानी कि इस्लाम में कहा जाता है कि लिबास हैं, तो वो आप बेडरूम की बातें बाहर लेके आ रहे हो। तो इन मामलात पर जो है हुकूमतों को चाहिए कि वो अच्छे से और स्ट्रिक्ट एक्शन लें। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो सोसाइटी से, माशरे से रिलेटेड था। तो इंशाल्लाह हम डेली एक टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट था, और आई विश कि हम इस पर और मजीद बात कर सकते और अच्छे से बात कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह हम मजीद इसको two मुख्तलिफ sides, एंगल से देखते रहें। तो बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सर आपके थैंक वक्त यू का। सो मच।